सैंडविच थ्योरम, सैंडविच या माउस ट्रैप या स्क्यूज प्रिंसिपल। ठीक है, सैंडविच थ्योरम लिखो ना यहाँ पे, थ्योरम माउस टैप। ठीक है, माउस टैप थ्योरम, स्क्यूज प्रिंसिपल। लिखिए, लेट सीक्वेंस an, bn and cn are sequences, the sequences of real numbers such that an is less or equal to bn is less or equal to cn, and if limit of n tending to infinity an is equal to limit of n tending to infinity cn is equal to l, then उस केस में क्या होगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cn सॉरी bn की भी लिमिट कहाँ होगी, 0। आया सुन, an और cn की लिमिट कहाँ जाएगा, कुछ l जाएगा, तो bn के भी लिमिट कहाँ जाएगा। सैंडविच में देखते हो ना, ऊपर का पार्ट खाते हो नीचे का पार्ट खाते हो, तो बीच का भी तो खाना ही पड़ेगा ना। ऊपर का पार्ट मुंह में जाएगा, नीचे का पार्ट जाएगा, तो बीच वाला भी कहाँ जाएगा, समझ रहे हो। बढ़िया आगे, जीरो होगा। अरे जीरो क्यों लिख दिया हूँ, चलिए ठीक है ना, bn की लिमिट कहाँ जाएगी, l जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपको इसमें भी क्या है, कंपेयर करना आना चाहिए। an और cn, आपको an, आपको bn गिवन होगा, क्या गिवन होगा, bn, है ना, bn गिवन होगा, लिखा हो सकता है an हो, लेकिन उसको क्या मानोगे, bn मानोगे, bn के करस्पॉन्डिंग an निकालोगे और cn निकालोगे। समझ में नहीं है, cn कैसे निकलेगा, बड़े वाले टर्म्स को ले लो तो cn आ जाएगा, छोटे वाले टर्म्स को ले लो तो क्या जाएगा, an आ जाएगा। an और cn की लिमिट l जा रही है, तो bn की लिमिट कहाँ जाएगा, l जाएगा। समझे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, लेट या फाइंड द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 4 कर लो, 4 n प्लस 2 की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन n प्लस n की पावर 4, इसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, ये 3 भी कर सकते थे आप। फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, क्या होगा, अब क्या करोगे इसमें, दिस इज bn, इसको क्या मानोगे, bn। अब an कैसे निकलेगा, 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन n प्लस n की पावर 4, ये bn है। अब bn है तो इसको हम लेस आर इक्वल टू, जो बड़े वाले टर्म्स को, इसको क्या करेंगे, इसमें हर एक टर्म को बड़े वाले टर्म से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, cn मिल जाएगा, और छोटे वाले टर्म से रिप्लेस कर देंगे तो
an मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा टर्म्स कौन सा है इसमें? पहला टर्म है। अरे कौन बड़ा है कौन छोटा है वो तो आना चाहिए ना। कौन सा बड़ा, ये बड़ा है या अब ये बड़ा है? फर्स्ट नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तो बड़ा होगा ना, तो ये वैल्यू बड़ी है सबसे। सब इन सभी n टर्म में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म। तो दिस लेस आर इक्वल टू 1/n+1 की पावर 4 और प्लस 1/n+1 की पावर 4 और प्लस 1/n+1 की पावर 4। ये बन गया, क्या बन गया? Cn। अब an बनाना है ना, तो an क्या होगा? अब सबसे छोटे वाले टर्म, सबसे छोटा वाला टर्म क्या है? 1/n+n है ना, तो 1/n+n की पावर n नहीं 4 प्लस। अरे ये प्लस तो लगा है, वो मिट गया होगा, ठीक है। प्लस n की पावर 4 और प्लस लास्ट वाला भी टर्म क्या जाएगा? 1/n+n की पावर 4। दिस, तो ये बन गया भाई, क्या बन गया? ये बन गया an। bn कहाँ गया? ये बन गया bn और ये बन गया cn लास्ट वाला, समझे? इसको और अच्छे से लिखोगे तो an क्या जाएगा? an कितने टर्म है इसमें? n टर्म है ना, तो an बन गया n/n+n की पावर 4, समझे? n टर्म है ना, सबको ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा? n टर्म, यही तो आएगा। और cn क्या जाएगा? n/n+1 की पावर 4, समझे? ऊपर में पावर कितना है? कम है। नीचे में पावर इनका क्या है? ज्यादा है, तो लिमिट कहाँ जाएगी? 0। ऊपर में पावर कम, नीचे में पावर ज्यादा, लिमिट कहाँ जाएगी? बताइए, नहीं है इसमें? an cn दोनों की लिमिट, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? bn की लिमिट कहाँ जाएगा? समझे ना? यही लिमिट 0 जो है पहले लिख गया था क्वेश्चन, मुझे मेरे माइंड में यही था, तो इसकी वजह से यहाँ पे l की जगह पे 0 लिख गया था। बढ़िया हो गया ना? यहाँ पे पावर 2 होता तब भी लिमिट 0 जाता, क्योंकि पावर 2 होता तो क्या होता? n/n+n की पावर 2, तो तब भी 0 जाता। मतलब यहाँ पे पावर 2 या 2 से बड़ी पावर हो तो लिमिट हमेशा कहाँ जाएगा? इन जनरल लिख दूं? अरे इन जनरल लिख दूं, क्या लिखूं? क्या लिखूं? इतना लिखो फिर बताता हूँ। इन जनरल इसको ऐसा लिख सकते हो रिजल्ट के तौर पे, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n+1 की पावर अल्फा, ठीक है, प्लस 1/n+2 की पावर अल्फा, प्लस 1/n+n की पावर अल्फा, ठीक है ना? इसकी लिमिट 0 जाएगी, यदि अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, से जा रहे उस तरफ। लिखिए, लेट सीक्वेंस an and sequence bn are the sequences of real numbers, ठीक है ना? an और bn जो है वो क्या है? सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, सच दैट इस प्रकार से हैं कि सीक्वेंस an जो है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा? a पे, एंड सीक्वेंस bn कहाँ कन्वर्ज करेगा?
सीक्वेंस बी एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, बी पे। सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करे ए पे, सीक्वेंस बी एन कन्वर्ज करे बी पे, देन तब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 bn प्लस a2 bn माइनस 1 प्लस an b1 अपान n, इसकी भी लिमिट कहाँ जाएगा, a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन हमारा ये है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी टू 1 प्लस 1 अपान n की पावर, या ठीक है, प्लस 3/2 की पावर 2 1 प्लस 1 अपान n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपान n की पावर n टू 2 अपान m, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस। क्या हो गया, बोलो। कंपेयर करो, देख रहे, तो इसमें क्या जाएगा, बी एन क्या जाएगा 1 प्लस, और ए एन क्या जाएगा 1 प्लस 1 अपान n की पावर n आ जाएगा। तो ए एन आ गया, ए एन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान n, और बी एन आ गया, नहीं, ए एन आया है 1 प्लस 1 अपान n की पावर n, और बी एन आया है 1 प्लस 1 अपान n। इसकी लिमिट e, इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट कहाँ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, e। बोलो भाई, नहीं आया, क्या, देखो ना, ये क्या दिया है, b1 1 रखोगे तो इसमें क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये एन दिया, नहीं ये बी, हाँ ये सॉरी, बी एन ये दिया ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1, नहीं ये 4 आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर 2 ना, हाँ नहीं 1, हाँ 1 ही तो आएगा, 2 आएगा, हाँ 1 1 रखोगे ना तो 1 कितना जाएगा, 2 2 की पावर 1 कितना जाएगा 2, और अगला क्या जाएगा, b1 bn आ जाएगा, तो bn रख दिया, b2 क्या आएगा, नहीं अब a2 क्या आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना जाएगा, 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ गया, और फिर ये bn माइनस 1 कितना जाएगा, 1 प्लस 1 अपान n माइनस 1 आ जाएगा। तो इसी टाइप से ये लास्ट वाला क्या जाएगा, en आ जाएगा, और इंटू b1, तो b1 क्या होगा, 1 रख दोगे तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, समझे। ठीक है, आया सुनिए। अब यहीं पे ऐसा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन यदि बोला जाए, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी
टू 1+1/n की पावर n और प्लस 3/2 की पावर 2 1+1/n-1 की पावर n-1 प्लस 1+1/n की पावर n इंटू 2/n अपान n मत भूल जाइएगा ना। क्या आएगा लिमिट अब? हाँ हाँ क्या रहा है? ई स्क्वायर। ई स्क्वायर ना। यस सर। एन भी 1+1/n की पावर n है, bn भी 1+1/n की पावर n है। an की भी लिमिट e और bn की भी लिमिट क्या e, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगा e इंटू ई मतलब ई स्क्वायर। आगे लिखिए स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है कि लेट सीक्वेंस an be any sequence of real numbers। सीक्वेंस an जो है वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। एंड लेट सीक्वेंस bn be any इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग या अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड बात तो एक ही हो जाएगा ना, अनबाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा इंक्रीजिंग है अनबाउंडेड है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्ज टू कहाँ जाएगा प्लस इंफिनिटी, या तो उसको अलग से लिख दोगे, क्या लिख दोगे सीक्वेंस bn जो है वो इंक्रीजिंग एंड डाइवर्ज टू प्लस इंफिनिटी, या इंक्रीजिंग एंड अनबाउंडेड बात तो एक ही है, इंक्रीजिंग भी और अनबाउंडेड हो। देन उस केस में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/bn, किसकी लिमिट निकालना है आपको? निकालना इसकी लिमिट है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे, देखेंगे किसको? किसी और को देखेंगे। किसकी लिमिट देखेंगे? लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an+1 माइनस an अपान bn+1 माइनस bn। समझे? लिमिट इसके निकालना है, देखेंगे किसका? इसको। यहीं पे और ऐसा भी ले सकते हो, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an-1 अपान bn-1 बात एक ही टर्म और उससे छोटे टर्म का डिफरेंस अपान फिर वही आपका। ठीक है, बढ़िया जी। चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन। देखो सिजारोस या काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट इस पर्टिकुलर केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम, और इसके यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम को भी बोलते हैं सिजारोस स्टोक्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? सिजारोस स्टोक्स थ्योरम, या केवल स्टोक्स थ्योरम बोल दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो नोट में लिखो, देखो यहाँ पे इफ वी टेक एन पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस में क्या लेंगे कि लेट bn सीक्वेंस को हमने ले लिया n ले लिया, क्या ले लिया? bn को हमने क्या ले लिया? n ले लिया। bn को हमने क्या ले लिया? अरे भैया bn इज इक्वल टू n, ठीक है ना। अच्छा काची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या बोलता है? a1 प्लस an a2 प्लस डॉट डॉट an अपान n, उसकी लिमिट जो होगा, ये an की लिमिट l जा रहा है नहीं, चलो ठीक है, ओ अभी मत लिखो, ठीक है।
पर्टिकुलर केस सीक्वेंस bn को हमने ले लिया है, n ले लिया है, ओके। तो उस केस में क्या जाएगा कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन bn, an अपॉन bn, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन या an प्लस an अपॉन n, एक्चुअली an अपॉन n, और इट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 माइनस an अपॉन n प्लस 1 माइनस n। तो इसको लिखोगे तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 माइनस an अपॉन, बस इतना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसको देखो और इसको देखो, लास्ट वाले को देखो, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन n, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 माइनस an। समझ रहे हो ना भाई, ठीक है, नहीं है। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन रूट n, फाइंड दिस लिमिट। अब यहीं पे देखो, यहां पे n होता तो काची फर्स्ट थ्योरम मान लिमिट लगा लेते, आप लगा लेते। अब क्या दिया है, समझे, तो अब स्टोक्स थ्योरम लगेगा, क्या लगेगा, स्टोक्स थ्योरम। तो इसको मानोगे, ऊपर वाले को क्या मानोगे, an, तो लेट an इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2, पूरे को मानोगे ना 1 अपॉन n, और bn को क्या मानोगे, रूट n, ठीक है। अब क्या करोगे, अब किसके लिमिट निकालना है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन bn, तो क्या करोगे, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 माइनस an अपॉन bn प्लस 1 माइनस bn। अरे ये तो करोगे, इट इज इक्वल टू, सॉल्व करो भाई, तो यह आ जाएगा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 माइनस an निकालोगे तो क्या जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 आ जाएगा, आएगा ना, अरे ये तो आएगा, ऊपर में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना, और नीचे में क्या जाएगा, रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, यह आ जाएगा, यही तो आएगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यह आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, यह आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूं, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी भी कहां जाएगा, ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, समझना नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको रूट n प्लस 1 माइनस रूट n से ऊपर नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1, और ये ऊपर में आ जाएगा रूट n प्लस 1 माइनस रूट n और इनटू रूट n प्लस 1 प्लस रूट n अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, यह आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट n प्लस 1 प्लस रूट n अपॉन ये a प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो क्या लिखूंगा, n प्लस 1। आया सुन नहीं है, बोलो, नहीं आ रहा, कहाँ पे, ये वाली लाइन, an प्लस 1 माइनस an निकालोगे तो क्या आएगा,
an+1 में 1/n+1 नहीं नहीं, माइनस an+1 an ये है ना, तो an+1 क्या आएगा, an+1 कहाँ आएगा, n तक जाएगा, n+1 तक जाएगा, 1 + 1/2 + 1/n + 1/n+1। ठीक है, अब an+1 - an करोगे तो ये वाले टर्म सारे इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/n+1 बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी √n+1/n+1 और प्लस √n/n+1। तो दिख रहा होगा ना, ऊपर में पावर कम है, नीचे में पावर ज्यादा है। इसकी लिमिट 0, इसकी लिमिट 0, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा ये 0, तो उसकी भी लिमिट कहाँ जाएगा 0। समझे? हो गया? लिख लिए? नहीं लिख पाए? अगला क्वेश्चन इसी में, फाइंड द लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√n/√n। फाइंड दिस। क्या करोगे, ये पूरा साल करते करते लाओगे, यहाँ पे √n+1 आ जाएगा, आएगा ना, √n+1, इसको सॉल्व करते जाओगे तो ये आ जाएगा, ये बनेगा √n+1 है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा √n+1 और √n+1 ये, तो इसकी लिमिट क्या जाएगी 1, ये तो 1 और ये भी क्या जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना जाएगा 2। नहीं आ रहा सुनने? आ रहा ना? पक्का? कैसे करोगे, an को ये मान लो, तो an+1 - an निकालोगे तो क्या आएगा, अपान bn + n - bn, तो निकालोगे तो क्या जाएगा 1/√n+1 और अपान √n+1 - √n। इसको सॉल्व करोगे ना, रेशनलाइज करोगे तो क्या जाएगा 1/√n+1 और इसको करोगे तो क्या जाएगा √n+1 और माइनस +√n अपान 1 आ जाएगा, ये तो आएगा ना। तो ये आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो क्या जाएगा 1 + √n अपान √n+1, ये तो आएगा। तो इट इज इक्वल टू 1 + √n अपान n+1, तो जाएगा 1 + √1 + 1 अपान n। तो इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, इट इज 2, 1 + 1 कितना जाएगा 2 एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। समझे? अब यहाँ पे लाग हो, समझ रहे ना, लाग हो या e की पावर n हो, कुछ भी हो, कर सकते हो ना। ये log n भी हो गया, ये यहाँ पे log n तो नहीं देगा, log n+1 देगा, क्योंकि log n केवल 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो प्रॉब्लम पड़ जाएगा, log n+1 है ना। तब भी कर लोगे इसी टाइप से, कर लोगे नहीं कर लोगे। तो आगे अगला आपका टारगेट क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए log n, तब आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी करिएगा, करोगे। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + √2 + √n अपान log n+1, ठीक है ना। बेसिक इसकी लिमिट क्या आएगी, इसको आपको निकालना है घर से। कुछ नहीं, सिंपल सा सॉल्व करते जाओ,
निकल जाएगा, है ना। हो गया। बढ़े आगे। कहाँ क्या लिख रहे हो, मतलब क्या लिख रहे हो? लिखिए, नोट लिख लिए, लिख लीजिए, नोट लिखिए। Let sequence an be any positive sequence. सीक्वेंस an जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस है, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। देन such that limit of n tending to infinity an plus 1 upon an is equal to l। an plus 1 upon an की लिमिट यदि l जा रहा है, ठीक है, तो देन लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की लिमिट 0 जाएगी कब? इफ l इज लेस देन 1। l की वैल्यू यदि लेस देन 1 हो गया तो an की लिमिट कहाँ जाएगा? 0। और लिमिट an टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की लिमिट इंफिनिटी जाएगा यदि l की वैल्यू 1 से बड़ी होगा। सिंपल सा है, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट पढ़े हो ना सीरीज में, उसका मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, बाकी डीएलएमआर रेशियो टेस्ट आगे पढ़ेंगे तो वहां पे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है, यहाँ पे मैं लिमिट लिख दिया हूँ, बाकी कुछ नहीं है, समझे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीक्वेंस पूछता है लिमिट क्या आएगी, an की लिमिट क्या आएगी, तो आपको क्या करना है, an प्लस 1 अपन an निकालो और उसकी लिमिट देखो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिमिट आपसे पूछता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर n अपान n की पावर या n की पावर n अपान e की पावर n अपान n की पावर n, ऐसा दिया है। अब आप देखो इसको, आप देखो n टेंडिंग, अब इसमें क्या करोगे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, और इसको कितना भी टाइम डिफरेंशिएट करते जाओ, ये तो e की पावर n बना रहेगा, इसको भी कितना टाइम डिफरेंस करते जाओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। यहीं पे आपका इस टाइप से दिया होता है n अपान ए की पावर n, तो हम लोग इजिली सॉल्व कर लेते। अब क्या करोगे, इस पूरे को an मानो, an प्लस 1 अपान an निकालो लिमिट, उसकी लिमिट यदि l आया और l ग्रेटर देन 1 हो गया तो लिमिट an की लिमिट कहाँ जाएगा? इंफिनिटी। समझ नहीं आ रहा है? और फिर an प्लस 1 निकालो सभी लोग, an प्लस 1 माने से an प्लस 1 अपान an निकालो, समझे। तो an प्लस 1 अपान an निकालोगे तो क्या आएगा, e की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू e की पावर n अपान e की पावर n, समझे। दिया जाएगा e इंटू e अपान n प्लस 1 n अपान n प्लस 1 की पावर n, इसकी लिमिट 0 जाएगी ना, इसकी लिमिट कहाँ जाएगी? 0 जाएगी, समझे क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट 0 और इसकी लिमिट e नहीं 1 अपान e, है ना, तो इसकी लिमिट 0 और इसकी लिमिट 1 अपान e,
इक्वल टू 0 एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसलिए इसकी भी लिमिट कहाँ जाएगी, 0 जाएगा बाय दिस रिजल्ट। आया समझ? एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया फंक्शन में x टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर x अपॉन x की पावर x, समझ रहे हो, देख के छोड़ा होगे, समझा नहीं है? तो इसमें भी क्या कर लो, m की जगह x की जगह पे n रख लो, लिमिट देख लो कहाँ जाएगा, 0 हो गया इसी से, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है ना, ये 0, ये तो x पॉजिटिव होएगा तो कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो जब कंटिन्यूअस है तो हर एक सीक्वेंस के थ्रू लिमिट भी क्या जाएगा, सेम जाएगा, ये कंटिन्यूअस होता है ना, ये कंटिन्यूअस से पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा और अच्छे से। बस छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और रिजल्ट लिख लो, यहाँ पे अगला रिजल्ट लिखो कि यदि an की पावर 1 अपॉन n की लिमिट l है तो सेम रिजल्ट, l लेस देन 1 देन n की लिमिट 0, है ना। यहाँ पे चेंज किया ना, अभी ये दूसरा रिजल्ट लिख लो, सेम रिजल्ट है ना। अब इसको भी इससे इससे भी कर सकते थे आप, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या था क्वेश्चन, e की पावर n अपॉन n की पावर n, तो इसको ये लिख सकते हो ना, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी e अपॉन n की पावर n, तो ये an बन गया ना, an बन गया e की पावर n अपॉन n की पावर n, तो an अपॉन an की पावर 1 अपॉन n को लिखोगे तो क्या जाएगा, वो आ जाएगा e अपॉन n आ जाएगा, n कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, 0, 0 क्या लेस देन 1, तो an की भी लिमिट कहाँ जाएगी, 0 जाएगा, दिस इंप्लाइज an की भी लिमिट कहाँ जाएगा, 0, समझे। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, कुछ पूछना है लाइफ में? हाँ हाँ बोलिए, दुर्गा बोलिए। नहीं कुछ नहीं पूछना है बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, इसकी लिमिट पूछ रहा है ना, इसको ये ले सकते हो, तो ये पूरा बन गया an, है ना, तो an की पावर 1 अपॉन n लिखोगे तो क्या जाएगा, ये था ना, उसके पावर 1 अपॉन n कर दे तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा e अपॉन n, इसकी लिमिट कहाँ जाएगा, 0 एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इसकी लिमिट वैल्यू क्या हो गया, 1 लेस देन 1 हो गया, तो बाय दिस l लेस देन 1, तो an की लिमिट कहाँ जाएगा, 0 जाएगा, an का मतलब इसकी लिमिट, और इसका अभी देख चेक भी किए थे ना इसकी लिमिट। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, है ना।